उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। जिस रात हवेली ने खुद दरवाजा खोला था, नेहा अब भी चुप थी। उसकी आंखों में वही डर था जो किसी ने मौत के सामने देखा हो। राहुल और अयान उसे समझ नहीं पा रहे थे। राहुल ने धीरे से पूछा, नेहा, तू ठीक है ना? नेहा बोली, मैंने उस कमरे में किसी को देखा था, एक औरत जो दिखने में बिल्कुल मेरी जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा। अयान ने पूछा, चेहरा कैसा था? नेहा फुसफुसाई, उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, ठीक मेरी तरफ देखकर। अगले ही दिन तीनों ने फिर से हवेली में जाने का फैसला किया। अब डर नहीं, सवाल ज्यादा बड़ा था। आखिर कौन थी वो औरत और क्यों हवेली में उसका चेहरा नेहा जैसा था? रात के 3 बजे वो फिर उसी हवेली के दरवाजे पर थे। इस बार उनके पास एक कैमरा भी था, सब रिकॉर्ड करने के लिए। राहुल ने कहा, अगर कुछ भी अजीब हुआ हम भाग जाएंगे, पर सबूत जरूरी है। नेहा ने सिर हिलाया और तीनों अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, हवेली का दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया। नेहा कांप गई। अचानक अयान बोला, ये दरवाजा पहले नहीं था। तीनों ने देखा, एक पुराना भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने कहा, क्या यही है वो? दूसरा दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर एक तहखाना था, दीवारों पर घास जमी हुई थी और एक टेबल पर खून से सनी एक पुरानी डायरी रखी थी। नेहा ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। 25 जून 1897। हर रात तीसरे पहर कोई हवेली में आता है। वो मेरी बेटी को पुकारता है। हवेली अब सुरक्षित नहीं रही। मैंने उसे दूसरे दरवाजे के पीछे बंद कर दिया है। अब कोई उस दरवाजे को मत खोलना। अयान ने कहा, पर हमने तो अभी वही दरवाजा खोला है। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसी वक्त हवेली की दीवारों से आवाज आई, तुमने मेरा दरवाजा खोला, अब तुम भी वही देखोगे जो मैंने झेला। एक परछाई बाहर निकली। उसका शरीर धुएं से बना था, आंखें चमक रही थीं और चेहरा जला हुआ, पर उसकी मुस्कान ठंडी और खौफनाक थी। नेहा चीख पड़ी, यही है, यही वो औरत है। अयान ने डरते हुए कहा, हम चलें यहां से? राहुल ने कहा, अब लौटने का रास्ता नहीं है, दरवाजा बंद हो चुका है। नेहा अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई और शरीर अकड़ने लगा। राहुल चिल्लाया, नेहा, नेहा, क्या हुआ? नेहा ने आंखें खोली, लेकिन अब वो नेहा नहीं थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, तुम मुझे नहीं समझ सकते, मैं लौट आई हूं, अब अधूरा कुछ नहीं रहेगा। राहुल और अयान पीछे हटे। वो जान चुके थे, नेहा अब इस दुनिया में नहीं थी, वो अब हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। अचानक नेहा जमीन पर गिर गई। वो होश में थी, पर कांप रही थी। उसने कहा, मैंने देखा, मैं उस वक्त में चली गई थी, 1897। मैंने देखा कि मालिनी देवी को जिंदा जलाया गया। उन्होंने कहा था वो लौटेंगी और उन्होंने वादा निभाया। अचानक तहखाने का दूसरा दरवाजा अपने आप खुलने लगा। भीतर एक गहरी अंधेरी सुरंग थी और वहां से सैकड़ों आत्माओं की चीखें आ रही थी। नेहा ने कहा, ये वही आत्माएं हैं जिन्हें उस राक्षस ने निगला है। अयान बोला, राक्षस कौन? नेहा बोली, वो जो अब बाहर आ रहा है। एक विकराल परछाई सुरंग से बाहर आई। उसने कहा, अब हवेली मेरी नहीं, हमारी है, और जो अंदर गया है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। नेहा चिल्लाई, मुझे बचाओ, वो मुझे खींच रहा है। दूसरा दरवाजा बंद हो रहा है और फिर सन्नाटा। नेहा अब हवेली के दूसरे दरवाजे के पीछे थी, या शायद वो खुद अब दूसरा दरवाजा बन चुकी थी। अब सवाल ये है, क्या नेहा वापस आएगी? क्या दूसरा दरवाजा दोबारा खुलेगा, या फिर अगली बार हवेली ही बाहर निकल आएगी? अगले एपिसोड में जानिए ब्रह्म पिशाच का पुनर्जन्म। सब्सक्राइब करें भयानक कहानियां। अगली कड़ी जल्द आ रही है।